देखो क्या कह रहा है आपको, विद्युत विभव, क्या बोल रहा है आपको, विद्युत विभव। अभी विद्युत विभव क्या होता है और फिर विभवांतर क्या होता है, देखो पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो देखेंगे, समझाएंगे आपको, पहले पढ़ाएंगे। वह क्या है, वह क्या चीज है, क्या है बताओ, दया पता करो। देखा कभी सीआईडी, दया हाँ। कुछ तो बात है, पता करो। हाँ। वह क्या चीज है जो विद्युत आवेश को प्रवाह करती है, विद्युत आवेश को मतलब बिजली को, मतलब जो चार्ज होते हैं उसको बोलती है तुम चलो। क्या उसके पापा ने बोला था तुम चलो, या उसकी दादी ने बोला था चलो, चलो यहाँ से घर चलो, बहुत हो गया तुम्हारा खेलना कूदना, घर चलो अभी पिटाई होगी। मतलब कौन सी चीज ने बोला तुम यहाँ से चलो। तो विद्युत आवेश जो होता है उसको किसने कहा तुम चलो, आइए आइए इधर आइए, दो दो थप्पड़ पड़ेगी, ऐसा बोला किसी ने? हमने कहा नहीं मारो मत, हम तो चल लेंगे। आइए जल के प्रवाह से सदृश के आधार पर इसका विचार करते हैं कि छोड़ दो, किसी कॉपर, कॉपर मतलब कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते। भाई हमने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन अपने आप तो क्या पड़े रहते हैं, जैसे बच्चे घर में कहना नहीं मानते, पापा को देखते ही भागते हैं, है ना, होता है ना ऐसे। तो किसी कॉपर के तार में उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी पड़े हैं, है ना। तो आवेश स्वयं प्रवाह, आवेश क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये समझो, इलेक्ट्रॉन्स खुद नहीं बहते। ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाह नहीं होता। जैसे मान लो कि अपने आप नल में से पानी आएगा क्या, नहीं नहीं आएगा, कैसे बोलो। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च स्थल पर रखे जल टैंक से जोड़ दे, जिससे नली के दो सिरों के बीच कोई दाबांतर बन जाए, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर बहने लगता है। जैसे आप कैसे समझोगे, ये तो इसने बड़ी मुश्किल भाषा काम में ले ली, तो कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया ना। अब देखो मैं इसको ऐसा समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मान लो ये आपके पास में एक बर्तन है, यहाँ एक मिनट इस थोड़ा सा बड़ा करती हूँ इसको। अब देखो ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास में एक बर्तन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी समझो एक आपके पास में बर्तन है। अब देखो यहाँ पर ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक नल, यहाँ पे इनके बीच में हमने एक पाइप जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, और इस पाइप इसके अंदर हमारे पास में क्या भरा हुआ है, पानी। ये हमारे पास में क्या है, इसके अंदर पानी है। अब ऐसे समझो कि ये पानी, ये बराबर पानी है, दोनों में क्या है, बराबर पानी है, ठीक है। तो क्या पानी एक जगह से दूसरी जगह में बहेगा क्या, नहीं। या ऐसे समझो कि मैंने इसका पानी थोड़ा, ऐसे समझो मैंने इसका पानी थोड़ा कम कर दिया, ऐसे समझ लो आप। हाँ तो इसका इधर आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसे समझ लो आप, दोनों में कम है। ऐसा तो पानी अगर आपको देखना है बराबर है और थोड़ी इस नल के नीचे, इसके नीचे नीचे है, तो पानी तो नहीं बहेगा ना, हाँ। नहीं बहेगा। या आप ऐसे समझो कि अगर मान लो मैं इसको पूरा भर देती हूँ, तो क्या होगा, तो ये ए है और ये बी है, तो पानी ए से बी की तरफ बहेगा कि पानी बी से ए की तरफ बहेगा, बी से ए की तरफ। आपको पता है कि बी से ए की तरफ क्या आने लग जाएगा, पानी आने लग जाएगा। क्यों आने लग जाएगा, क्योंकि इस वाले बी बर्तन के अंदर पानी खचाखच भरा हुआ है, हाँ। भरा हुआ है ना, और ए के अंदर पानी कम है, तो आपको पता है इसमें तो क्या है, ज्यादा है, और इसमें कम है। और जिसमें ज्यादा पानी है उसमें ज्यादा दबाव है, हाँ। ज्यादा पानी है उसमें ज्यादा दबाव है, जिसमें कम पानी है उसमें कम दबाव है। ये तो समझ में आ गया यहाँ तक, हाँ। ज्यादा पानी है तो ज्यादा दबाव है और कम पानी है तो कम दबाव है। अब आपने खुद नहीं बोला कि पानी बी वाले बर्तन से ए वाले बर्तन में जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा दबाव था, उसमें ज्यादा दबाव है, तो हमेशा ज्यादा दबाव हमेशा कम दबाव की तरफ भागता है, हाँ। ज्यादा प्रेशर जो होता है वो कम प्रेशर की तरफ भागता है। इसी प्रकार से विद्युत में भी क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या जाती है, बिजली जाती है। विद्युत भी ऐसी करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो क्या समझ में आ गया, जैसे पानी बहता है हाई से लो की तरफ, कैसे, हाई से लो की तरफ, कहते हैं हाई बीपी हो गया लो बीपी हो गया, सुना है कभी ऐसा, हाँ। तो इसी तरीके से जो अपना हाई से लो की तरफ क्या होता है,
हाई से लो की तरफ बहाव। इसका पानी बह गया। या आप यूं समझो, मेरे को एक चीज आप बताओ, यहाँ पे देखते हैं वापस से, यूं समझो आप यहीं पर कि आपके पास में ना एक टंकी है, एक टंकी है। अगर मैं टंकी, जो ये समझो ये टंकी है, ऐसे समझ लो, ठीक है, और ये एक टंकी है, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब इस टंकी से को मैंने यहाँ नीचे एक उससे जोड़ दिया पाइप से, ठीक है, तो इसमें पानी आएगा? बताओ नहीं, बताओ। अगर एक भरी हुई होगी तो दूसरे में आएगा, पर अगर दोनों ही बराबर होगी तो नहीं आएगा। अच्छा, चलो अब ऐसा समझते हैं कि अगर मान लो मैंने इसको इस तरीके से ना रख के, एक सेकेंड, इस तरीके से ना रख के अगर मैं इस टंकी को थोड़ा ऊंचा रख दूं, ऐसे रख दूं, मतलब यहाँ से मैंने इसको हाइट पे ले गई कुछ, और फिर मैं यहाँ से, तो उसमें से इसमें आएगा। आएगा, मतलब आप यही कहने चाहते हो कि अब ये हाई पर है, ये हाइट पर है, और ये लो पर है, यानी कि नीचे है। तो वही हाँ। आप क्या कह रहे हो, पानी कहाँ से बहेगा? पानी यहीं से बहेगा, है ना? हाँ। पानी यहीं से बहेगा, तो ये इससे कहाँ आ गया, यहाँ आएगा, हाँ। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये इसमें भर जाएगा। हाँ। जब हमने हाई से लो की तरफ पानी बह रहा है, तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया पानी का एग्जाम्पल। लेकिन अब इस पानी के एग्जाम्पल से हम विद्युत के एग्जाम्पल को कैसे समझे? तो ये कहता है कि किसी दबाव, जब कोई दबाव का अंतर आ जाता है, मतलब बराबर दबाव था तब पानी नहीं बहेगा, लेकिन अगर उसका दबाव का अंतर बदल दो, यानी कि एक का दबाव ज्यादा बना दो, एक का दबाव कम कर दो, तो दबाव में अंतर को क्या बोलते हैं? दबांतर। क्या बोलते हैं? दबांतर। तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर बहेगा, मतलब बाहर की ओर बहेगा, तो यानी कि पानी क्या होगा? बहेगा। ये समझ लो, पानी बहा ना, कहाँ से बहा? ज्यादा दबाव से कम दबाव, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ बहा ना। हाँ। बहा, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी चालक तार में आवेशों का प्रवाह, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, वास्तव में वो किसी गुरुत्व, अब यहाँ पे तो क्या था, पानी क्यों बहा? क्योंकि यहाँ पर क्या, एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र है जो भी पानी को खींचता है ना, तब ऊपर से वो नीचे की तरफ गया। लेकिन बिजली में गुरुत्वाकर्षण केंद्र नहीं चलेगा। बिजली के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाना है, तो गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन तो तब भी गति करते हैं चाहे गुरुत्व बल है या नहीं है। जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है, उसे विभवांतर कहते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, जैसे पानी का दबाव ज्यादा था और कम दबाव की तरफ बह रहा था, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, विद्युत दबाव का क्या होता है, विद्युत दबाव होते हैं, और उसमें भी क्या होता है, उनमें कोई अंतर पैदा कर दो तो वो क्या हो जाता है, विभवांतर हो जाता है। अब ये क्या होता है, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये अभी समझ में नहीं आएगा। इसको हम समझने के लिए हमें पीछे वाली अपनी जो क्लास है उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो यही रहेगा, क्या? विभव। देखो इसका नाम देखो, ये जो किताब में हमें समझ में नहीं आया उसको ही हम साइड में बैठ के समझेंगे। देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर। इन किताबों को पढ़ने से नहीं आएगा समझ में, मैंने आपको ये बोला था। हाँ। तो हमको फिर कहाँ से समझ में आएगा? हमको फिर वहां से समझ में आएगा जहां से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। कुछ स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ। मेरी एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। आप ऐसा समझो कि ना हमारे पास में, ऐसा समझो आप कि हमारे पास में ना दो वो है, प्लेट है, क्या है, दो प्लेट है या दो रॉड है, क्या है, दो रोड है। दो रॉड है। तो एक रॉड पर तो कौन से आवेश हैं? पॉजिटिव। और दूसरी तरफ कौन से आवेश हैं? नेगेटिव। नेगेटिव आवेश है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, जो अपना एक चीज आप उससे पहले ये भी समझ लो, आपने कभी वो सुना है कि ना, आपने वो देखा है, चुंबक एक दूसरे के पास में चुंबक होते हैं, वो चिपकते हैं, कौन सा? कि भाई दो चुंबक के टुकड़े हैं, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है, एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। अगर नॉर्थ पोल एक जगह हो जाए तो ये धक्का देते हैं एक दूसरे को विपरीत दिशा में, या साउथ पोल होंगे तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, यहाँ पे विकर्षण हो जाएगा, है ना, ये तो आपको पता है। अब इसी तरीके से आपने महसूस किया है कभी चुंबक का खिंचाव? हाँ। इसी तरीके से हाँ, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन होता है, या आप कोई भी चीज होता है, उसके आसपास में क्या होता है, उसका एक क्या होता है, एक है ना खिंचाव होता है, क्या होता है, खिंचाव। हाँ, किसी भी चीज के आसपास में उसकी खुद की क्या होती है, एनर्जी घूमती है,
क्या होती है? एनर्जी घूमती है। एनर्जी घूमती है। जैसे अभी कोई इंसान होता है बहुत कॉमेडी करता है, मान लो बहुत जोक सुना है, तो आप हमेशा चाहते हो यार मैं ही इसके पास पास ही रहूं, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उस इंसान के पास में खींचे चले आ गए। क्यों? क्योंकि उसकी मजाक करने की जो कला है वो आपको अच्छी लगती है, इसलिए आप उसके पास रहना चाहते हो। जो बहुत हंसमुख है उसके पास सब रहना चाहते हैं, और जो दुखी है उसके पास में कोई नहीं रहना कोई नहीं चाहता। रहना चाहता। तो ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ इसमें कि आप ये देखो कि हर चीज के आसपास में क्या होता है, उसका एक फील्ड तैयार होता है, उसका ऑरा। ऑरा सुना है आप लोगों ने? उसके आसपास में उसका एक ऑरा होता है, या किसी भी चीज की एनर्जी उसके आसपास में घूम रही होती है। ठीक है? अब जैसे समझो बिजली होती है, बिजली के भी आसपास में क्या होती है, बिजली की भी आसपास में क्या होती है, एक उसका और नहीं समझ, ऑरा। ऑरा मतलब हम समझ लो कि जैसे आपने, मैं फिर से बता दूं आपको, जैसे कि आपका जो मैग्नेट होता है, आपका जो चुंबक होता है, उसका खिंचाव महसूस किया आपने? हाँ वो खिंचाव कहाँ है? वो आप देखते हो यहीं से वो अगर मान लो खींचने चले जाते, आप समझ रहे हो उनको खींचोगे तो भी वो आपस में एक दूसरे को वापस आप दूर कर रहे हो, फिर वो एक दूसरे को खींच लेते हैं, यानी कि इतनी इतनी दूरी पर उसका क्या है, उसका और एक ऑरा तैयार है, या उसका एक क्या है, फील्ड तैयार है। क्या है? फील्ड। फील्ड, या कह लो क्षेत्र तैयार है। उस क्षेत्र में के आसपास लाओगे तो खिंच जाएंगे। अब उसको बहुत दूर रख दोगे, तब तो 2 मैग्नेट बहुत दूर पड़े हैं, तो क्या हाँ है, इसका ऑरा इतना ही है और इसका ऑरा इतना ही है। नहीं, लेकिन अगर उसको थोड़ा और पास ले आओ, हाँ थोड़ा और पास ले आओ, तो इसका ऑरा भी और इसका ऑरा भी क्या हो गया, पास पास में आ गया, तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। हाँ तो हर चीज का अपना क्या एक फील्ड है, तो इसमें तो क्या अपना अलग फील्ड है। और जब हम बिजली की बात कर दें तो बिजली में भी एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, बिजली का एक खुद का भी एक फील्ड होता है जो किसी को दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम एक तभी तो कहते हैं प्लस अपनी तरफ माइनस को क्यों खींचता है, क्योंकि साइन वो देखकर। साइन तो किसी पे नहीं हाँ होता, वो तो हमने अपनी समझ के लिए बनाया है। आप इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लिखा है कि वो माइनस साइन है, हमने बोला उसका माइनस साइन है ना? हाँ तो ये क्या होता है, अब ये हमेशा ध्यान रखना विज्ञान में कि है ना, प्लस साइन हमेशा माइनस साइन की तरफ क्या होते हैं, खींचते हैं। अट्रैक्ट। हाँ, कैसे? ऐसे समझो, ये एक अपना कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, या अपना विद्युत क्षेत्र है। कौन सा है? विद्युत क्षेत्र। हाँ। विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की तरफ रहता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा, प्लस से माइनस। ये ध्यान रखना। ये देखो, ये एक चित्र देखो, इसमें ये प्लस हमेशा माइनस की तरफ जा रहे हैं। प्लस हमेशा, ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, प्लस साइन है माइनस साइन है। और ये बीच में जो ये आप कोई प्रभाव उत्पन्न हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत प्रभाव या विद्युत क्षेत्र। क्या बोल देंगे फिर? विद्युत प्रभाव या विद्युत क्षेत्र। क्या आया समझ में? नहीं आया क्या समझ में, या आया समझ में? आ गया आ गया। गया। चलो भाई, ये यहाँ तक तो फिर हमको सही है। अब देखो, ये चीज आपको समझाऊंगी ना तो आपको सब समझ में आएगा। अब देखो, तो ये एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में हमेशा प्लस माइनस की तरफ जाता है, हमेशा माइनस प्लस की तरफ नहीं आता है। माइनस प्लस की तरफ आप बोलो नहीं, ये यहाँ की तरफ आता है, माइनस प्लस की तरफ ऐसा नहीं होता। विद्युत क्षेत्र में प्लस हमेशा किसकी तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ। ठीक है? इतना आप अभी अपने क्लास 10 तक इतना समझ लो। उसके बाद में ये देखो कि आप मान लो कि अब मान लो इसके क्षेत्र है, तो इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींच रहे हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरफ खींच रहे हैं, इसकी तरफ खींच रहे हैं। तो मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, प्लस से मतलब ये सोच ऐसे समझो, यहाँ पे एक माइनस इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, माइनस। तो माइनस जो है, अब वो माइनस होगा तो कहाँ की तरफ, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे भी जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइनस है तो प्लस की तरफ भाग रहा होगा, है ना? माइनस है तो प्लस की तरफ भाग रहा होगा। एक मिनट, मैं इसको एक बार हटाती हूँ। ऐसा समझो, ऐसा समझो कि आपके पास में चार्ज है। तो आपको मैंने जब चार्ज चैप्टर पढ़ाया था पहले, तो ये देखो जो आपके चार्ज चैप्टर है उसमें चार्ज कितने तरीके के बताए थे, दो तरीके के। आवेश कितने प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक। यानी कि चार्ज कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा समझो कि नेगेटिव की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा आ गया, चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव की तरफ क्या आया होगा, माइनस चार्ज आया होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आया होगा। अब ये समझो कि अगर मान लो इसके ये ना एक, ये समझो एक विद्युत क्षेत्र है पीले रंग का, ये एक विद्युत क्षेत्र है, ऐसा समझो, ये पीले रंग का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सामान्य क्षेत्र नहीं है। ये कौन सा क्षेत्र है,
विद्युत क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब है ना, हमने क्या करा, इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के अगर हम थोड़ा खींच के इसको कहाँ ले आए, इसको खींच के हम थोड़ा यहाँ ले आए, थोड़ा दूर ले आए, थोड़ा दूर ले आए। इसको क्या करा हमने, थोड़ा सा ऐसे समझो, सारा मिट गया इससे। यहाँ से देखो, यहाँ था ये, और हम थोड़ा खींच के इसको कहाँ ले आए, ये खींच के हम थोड़ा यहाँ ले आए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक ले आए। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज का स्थिति बदल दे, एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह रख दें, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा पैदा हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होगा, हमने इस चार्ज को उठा के यहाँ पर उस चार्ज को रख दिया, तो उसमें कौन सी ऊर्जा पैदा हो गई? स्थितिज ऊर्जा पैदा हो गई। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, होमवर्क